नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं एनडी हरियाणा। भाई हम है इस टाइम किवाना गांव में। एक ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है। चुलकाना की बात करें, किवाना की बात करें, पट्टी कलियाना की बात करें, ज़बरदस्त जो है यहाँ पर राजनीति हो रही है। हमारे साथ आज जुड़ेंगे चैनपाल देसी पड़ताल करेंगे, क्योंकि 21 महीने की तपस्या जो है इनकी होगी है कोरोना काल में। मैं बताऊँगा, रियलिटी है और मैंने देखी भी थी। इन्होंने पता है भाई वो कितनी सच्ची थी, लेकिन वीडियो हुआ तो सच्ची हुआ है। कोरोना काल में भी उन्होंने ज़बरदस्त जो है मदद करी थी, गरीबों की आर्थिक सहायता पहुंचाई थी। और मेरे याद आज भी वो जो उस टाइम का टाइम था, क्योंकि उस टाइम जो गरीब लोग थे, जो मजदूरी कराया करते, जो दिहाड़ी कराया करते, तो उनके घर में जो है आपदा आ गई थी उस टाइम पर, क्योंकि कोरोना काल टाइम था। और उस टाइम की मैं याद दिला थोड़ी सी, तो भाई चैनपाल जी की वीडियो देखा करता मैं कई बार, तो उसमें जो है राशन पहुंचाने का भी काम करा था। लेकिन 21 महीने की इनकी तपस्या है, क्या रंग ले आएगी वो तो जनता बताएगी, किवाना गांव के लोग बताएंगे। फिलहाल आप ये देख सकते हैं, एक बार कैमरा करके दिखा दे भाई, और ये ऊपर दिखा दे भाई, ये चैनपाल जी का घर है भाई। और ये दिवाली की भाई भैया दूज की जो है शुभकामनाएं दे दी। एक बार कैमरा कर दे भाई, ये गाँव वासी बैठे हैं ये भी। और फिलहाल जो है ज़बरदस्त माहौल बना हुआ, और इनसे बातचीत कर लेंगे। फिलहाल हमारे साथ नई सोच, यंग सोच, मेरे दर्शकों ने एक बार राम राम कर दो। और किवाना वालों ने स्पेशल एनडी हरियाणा का इस किवाना गांव में पहुंचने में बड़ा हार्दिक धन्यवाद करता हूं, और आपके सभी दर्शकों को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं और तहे दिल से प्रणाम करता हूं। और ये गांव बैठा इनका भी बड़ा धन्यवाद करता हूं। और सभी गांव से हाथ जोड़ के अपील भी करनी है अब तो आपके माध्यम से भी, जो 2 तारीख का एक ये इतना बड़ा त्यौहार आया, इतने लंबे इंतजार के बाद, बिल्कुल करीबन ये लगा हुआ आप 2 साल के करीब, 21 महीने हो गए। हाँ जी। जो ये त्यौहार आया है, उससे पहले मनाएंगे दिवाली बड़ी धूमधाम से अपनों के बीच में, और फिर 1 हफ्ते बाद ये दूसरी दिवाली। तो सब अच्छा होगा, ऊपर वाला सब ठीक करेगा। कितना संतुष्टि है। देखो, मैं सभी मेहनत कर रहे हैं, कैंडिडेट जी सभी मेहनत कर रहे हैं भाई। देखो आने लगे, देख कर रुकने लगे भाई, बड़ा ज़बरदस्त माहौल है। और शाम होती जाएगी जिस तरह से भाई, मतलब क्योंकि शाम के टाइम में जो काम कुम करने लिख रहा आदमी, कितना संतुष्टि मिल रही है मन को, क्योंकि अगर ज़बरदस्त जो है कहीं ना कहीं इस गांव में फाइट है। मैं तो यही कहूँगा जी, संतुष्टि तो इतनी है कि इस लायक थे भी नहीं, इस लायक जो परमात्मा ने बना दिए, यहाँ तक पहुँचा दिए, कभी सोची भी नहीं थी। तो संतुष्टि 100 की बजाय 1000% संतुष्टि है। बहुत अच्छा माहौल है, पूरे गांव का 36 बिरादरी का सहयोग है, हर युवा का, हर बुजुर्ग का, हर माताएं बहनों का, सबका इतना साथ है। तो ऊपर वाला जैसे भी 2 तारीख के बाद, 2 तारीख को शाम को जो भी हमारा जो जिम्मेवारी लगाएगा, तो उसकी बड़ी बखूबी उसको दिल से निभाएंगे और अच्छे काम करेंगे। पूरे गांव को, 36 बिरादरी को अपने साथ ले गए अच्छे काम करेंगे। बिल्कुल विश्वास के साथ मजबूत। जी, बहुत बड़ा मजबूत विश्वास है। मन टूटे तो थोड़ा बहुत बाबूजी, मन क्यों टूटेगा? इतने काम कर रखे हैं सब साथ में, 36 बिरादरी साथ में, तो मन क्यों टूटेगा? मतलब ऐसा क्यों? मतलब 36 बिरादरी क्यों साथ में है? कुछ भाईचारा सबके साथ है, सुख दुख में इकट्ठे रहे हैं, एक जगह साथ रहे हैं, छोटे से बड़े हुए हैं, मिलजुल कर सब एक साथ में ही, तो सबका सही होगा। ये लालच तो ना हो कहीं ना कहीं पहली बार, या फिर बाद में भी होगा? जी, लालच क्यों होगा? लालच एक बात होगा, कोई अपना खानदानी काम तो था नहीं है, ये तो पता नहीं ऊपर वाले ने आदेश कराया, कैसे ड्यूटी लगाई है। तो इसलिए अब इसमें जो भगवान ने जो निर्धारित कर रखा है, उस हिसाब से अभी इसमें घुस गए हैं, तो सेवा करेंगे। सबके सहयोग तक यहाँ तक पहुँचे हैं। जब इतने सारे युवाओं ने, भाइयों ने, बड़ों ने, सब ने अगर ये ड्यूटी की तरफ जाने के लिए कहा, तो फिर उस हिसाब से ही हम इसमें घुसे हैं और सेवा करने के लिए घुसे हैं। बिल्कुल भाई, इतनी मेहनत कर रहे हैं, आवाज़ में फ़र्क हो गया खाना, मतलब गला बैठे हुआ कई दिन से, कहीं किसी के प्यार में ठंडा पीना पड़ा है, किसी के प्यार में गर्म पीना पड़ा है, कहीं घुस तो काफ़ी गले में दिक्कत। भाई मैं एक बात और कहना चाहूँ, मेरे गिलो भी नहीं हुआ, क्योंकि हम भी जगह जगह जाओ ना, तो भाई थोड़ा सा इस पर कंट्रोल रखा करो, और मेरे नाम की थम पिया करो, वो नहीं समझ लेंगे। बड़ी ये विनती करी आपने, अच्छी विनती करी। मैं तो बल्कि ये कह रहा था, हमारे अंकल जी है दूसरे उठे हुए हैं, कैंडिडेट मिल गए थे, मैं उन्हें उनके पैर भी लिए, तो हंसी मजाक में कह रहे थे, मगर अंकल जी आप भी एक बोर्ड ले लो, हम भी बोर्ड ले लेते हैं, और साथ में एक हाथ में बोर्ड देना, एक हाथ में चाय पीनी, आप पीना। मतलब सही है भाई, अपनी चाय अपने आप पी लियो, उसमें खुश हो जाते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, मतलब एक बात होती है, जो कर कैंडिडेट होया कर आपस में ये होया करा कि ज़बरदस्त माहौल रियल में देखना को पड़ा, क्योंकि हम भी देखा है, लेकिन बाद की बात होया करा वो मतलब चुपके से मिल रहा है, लेकिन आप खुले आम ही मतलब इस तरह से सम्मान कर रहे हो दूसरे व्यक्ति का।
सम्मान तो देखो उनका अधिकार है, वो बड़े हैं, बाप समान है, वो उनका अधिकार है, वो तो एक अलग ही चीज़ है। ये 2 तारीख तक है, ये जो पारी है ये अगर उनको मिलती है, हमारे ताऊ जी भी मैदान में आए हैं, उठे हुए हैं, महिपाल जी, और हमारे अंकल जी भी कृष्ण जी वो भी कर रहे हैं, और भी जो कोई आएगा, अगर जिसका चौकीदारा अगर परमात्मा देगा तो अपना चौकीदारा निभाओ, फिर अपना, वरना अपने अपने काम करेंगे सब। लेकिन मान सम्मान की जो बात है वो उनका हक है, वो उनका खुद का है, वो तो देना पड़ेगा ही उनको। बिल्कुल। देखो भाई एक बात बताऊं मैं, मेरे इनके विचार तो लगे एकदम साफ मनता है ना, जो बात कहनी है वो कह रही की है। बिल्कुल। कोई बड़ा चढ़ा के नहीं करे, थोड़ी मोटी चढ़ाने की क्या बात है इसमें, बढ़ाने चढ़ाने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं। और बढ़ाने चढ़ाने से क्या होगा, सब शीशा है समाज, सारी चीजें जो होनी है तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। मैं तो आपको यही कहूँगा। अच्छा, जो भी होना ठीक मैं आता हूँ मेन थोड़े मुद्दे पे, क्योंकि होली बात थोड़ी सी आपके गांव में जो माहौल है, देखो आपके गांव में नहीं मतलब सभी गांवों में यही माहौल है। देखो इस तरफ कैमरा दिखा दे भाई, जो मतलब युवा है जो आज के टाइम में, एक तो बेरोजगारी बढ़ रही है चरम पे, और दूसरी तरफ बेरोजगारी क्यों है मैं बताऊंगा आपको एक बार, मतलब ये कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा। क्योंकि शिक्षा का स्तर जो है कम है मेरे हिसाब से। अगर शिक्षा हो ना तो रोजगार खुद युवा मांगेगा और अपने बलबूते मांगेगा, तो शिक्षा जगत जो है बहुत पीछे है। इसके ऊपर क्या विचार है आपके? भाई साहब ऐसा है, देखो शिक्षा का तो हमारे गांव में पहले ही जो हमारी खेल कूद समिति है, लाइब्रेरी वाली समिति है, वो इतना इस पे कार्य कर रहे हैं। हमारे जो गुरुजी हैं यहाँ पे, जसवीर जी, मनोज जी, कुलदीप जी और मदन जी, और भी उनके साथ जुड़े हुए हैं अच्छे अच्छे भाई, तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उनको भी बड़ा धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने गांव को इतना प्रेरित कर रहे हैं, अपनी नौकरी से समय, अपनी ड्यूटी से टाइम निकाल के जो अब पूरे युवाओं को अच्छे रास्ते पे वो मोटिवेट कर रहे हैं। तो वो भी कर रहे हैं उनके सहयोग से गाँव राव के। अगर हमारे को कोई ये जिम्मेवारी मिलती है तो उनके साथ मिलकर हम भी बड़ी ज़ोरों शोरों से शिक्षा पे काम करेंगे, लड़कियों के स्कूल की तरफ ध्यान देंगे। और स्कूल में हम तो जाते हैं पहले ही, हर 26 जनवरी, हर 15 अगस्त, हर ओकेजन पर हम जाते हैं और सम्मानित करते हैं बच्चों को, जो सहयोग होता है। जहाँ हमारी ड्यूटी लगाई जाती है पंखों में या किसी भी चीज़ में, तो हमारे को जो आदेश हमारे बड़े देते हैं, कमेटी देती है, तो सहयोग पूरा करते हैं। और जैसे कमेटी बनी हुई है, अपनी स्कूल की भी समिति है, जैसे जो आदेश देगी उसके लिए पूरा सहयोग करेंगे कभी। भाई बिल्कुल सही बात है। एक सफाई को अगर मैं हर गांव में जाऊं तो सफाई के ऊपर बात करूँ, क्योंकि जो सफाई होगी ना गांव में तो बीमारी भी कम होगी। सफाई के ऊपर क्या विचार है? पहले भी काम कर रहे हो आप तो इस बात पर? बहुत जी सफाई तो भाई खुद बताना रहे, उस टाइम ट्रैली खड़ी हुआ और देखे भी हम तो रियलिटी तो दिखा रहे हैं, पर वो ट्रैली खड़ी है। भाई इसका साथी भी चढ़ा हुआ, ट्रैक्टर गया हुआ ठीक होने वो तो नहीं खड़ी है आज ट्रैक्टर में थोड़ी दिक्कत थी, वो ठीक होने के लिए गया है। तो सफाई पे तो भाई ऐसा, जब हम खुद सवेरे उठते हैं तो अपनी सफाई करते हैं, तो ये तो गाँव है। अच्छा एक बात बताइए, ट्रैक्टर चला रहे कितने दिन हो चला रहे आपने? ऐसा जी इसको 2.5 साल के करीब हो गए हैं, 24-25 महीने हो गए इसको। इस ट्रैक्टर की चाबी मतलब बंद तो ना हो जाए बाद में? जी जी जी, बंद कैसे होगी? ऊपर वाला तो बंद करा दो तो कभी हुई हो जाएगी, लेकिन उसकी कृपा रहनी चाहिए। ये चुना हुआ नतीजा कुछ भी आए, ये बंद नहीं होगा। क्या बात है भाई, जबरदस्त, एक बार ताली बजा दो। बात है अपना, क्या भाई जबरदस्त, ये बंद नहीं होगा। अच्छा आप अब की आपके मन के लिए होंगे, मतलब क्या सोच रहे हो आप कि भाई हम जो पंचायत जी जी हासिल कर लें गांव की, और क्या करने की सोच रहे हैं गांव में? क्या क्या विकास है? क्योंकि पॉइंट नोट करे होंगे आपने भी कि भाई हाँ आजो कि हमने भी हाँ इस गांव में ये काम है, एक नज़र होया करे क्या? भाई सबसे पहले तो लड़कियों के स्कूल की हमारे यहाँ पे डिमांड है, उसकी पंचायत पूरी कोशिश करेगी। और अपना दूसरा काम अपना खेल का है, ग्राउंड का। ग्राउंड पे हर वे चीज़ें देंगे जो बच्चे वहाँ तक पहुँच नहीं पाते, सक्षम नहीं है, लेकिन उनके अंदर लगन बहुत ज़्यादा है, तो उस चीज़ को पूरा करेंगे। सफाई पे काम करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं भाई साहब करने की, अगर करना चाहें तो। फिर आप जैसे बैठे हैं पत्रकार भाई, सबसे पूछ के, बड़ों से पूछ के कमेटियाँ बनी हुई हैं, काम करेंगे बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे। अच्छा आपके गांव में मैं अड्डे बजी बारिश आवा तो आऊँ मैं कि क्योंकि यू BM है, इसके ऊपर काम करे अभी है पहले सरपंच ने, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। जी आ जाओ आ जाओ, कोई नहीं बैठ, देखो थोड़ी कुर्सी कम पड़ गई है। और अच्छा क्या था, मतलब ये जो गांव में पानी की निकासी है, मतलब पानी भरा रहा है, यू काम कंप्लीट हुआ नहीं सक्सेसफुली ऐसा भाई साहब। पिछली चुनाव में इसमें सरकार में अपने इन्हें जो हमारे सरपंच बने हुए थे, अपना ग्रांट था, इन्होंने भी जो उस टाइम तो अच्छा करा। ये हमारी यहाँ सप्लाई कहीं नहीं थी, तो यहाँ ही पास में थोड़ा जो भी ये प्लांट लगवाया था, तो ये थोड़ा सक्सेस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये पाइपलाइन थी, सारी लीक हो जाती हैं।
तो उसको भी बेटर करेंगे, उसको भी अच्छा करेंगे, तो गांव की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसको भी ठीक- ये क्योंकि नजर इस भी लिए थी मैंने, इसलिए पूछा था आपसे। जी 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 बिल्कुल, इस पर विशेष ध्यान है। ये तो हर घर का काम है जी, हर बंदे के लिए प्रॉब्लम का काम है, तो इसको भी अच्छे तरह दोबारा इसको मेंटेन करके अच्छी तरीके से करेंगे इसको भी। वाह जो क्या बात है। चलो भाई, गांव में लास्ट में कुछ कहना चाहोगे जनता तक, किवाणा गांव के ध्यान से सुनियो भाई इस बात ने, क्या अपील करना चाहोगे? मैं तो जी अपनी गांव किवाणा की सभी बिरादरी को पहले तो मैं नतमस्तक हूँ जी, उनके सामने नमस्कार करता हूँ। हाथ जोड़कर उनको ये कहता हूँ कि आज तक की जो भी गलतियाँ सलतियाँ मेरे से हुई हैं अनजाने में, उनकी माफ़ी भी चाहूँगा। और 2 तारीख को जो ये इतने बड़े इंतज़ार के बाद त्योहार का दिन आया ये, भाई इसमें अपने भारी मतों से अपने आशीर्वाद से हमें सफल बनाए, ताकि हम आज तक जो काम करे हैं डबल पावर में आ गए, इससे डबल काम करें और बहुत अच्छे काम करें और गांव को चमकाएं, पता लगे भाई किवाणा भी गांव है कहीं। क्या बात है भाई, सबके जबरदस्त। सहयोग से करेंगे। वाह जी वाह, क्या बात है। एक बार थोड़े बुजुर्ग बैठे हैं और बातचीत कर लेंगे, और उनको तो मैं खास जानता हूँ जब छोटा था मैं देखा करता। आप भी कहीं ना कहीं पंचायत में रहे? बिल्कुल, जो मैं शुरू 1994 से हूँ जी लगातार। जी, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? आपके गांव से ये यहाँ हो जाओ। हाँ, क्योंकि आपका तो एक्सपीरियंस रहा लंबे टाइम से, और चुनाव लड़ने का भी एक्सपीरियंस रहा है। और वैसे ही चल जाए, मेरा निर्विरोधी बन जाता हूँ जी मैं तो। हाँ जी, क्या सा क्या तो रिस्पॉन्स? सर जी ऐसा आपका और आपके चैनल का गांव में पहुंचने बहुत हार्दिक धन्यवाद। रही सरपंच की बात, मेरा गांव इतना नरम गांव है जी, यहाँ 3 कैंडिडेट है, तीनों कैंडिडेट बिल्कुल नरम है, अच्छे परिवार से हैं, किसी के साथ कोई वैर विरोध नहीं है। और गांव मेरा इतना नरम है, इलेक्शन के तुरंत बाद 3 या 4 तारीख को ना सब अपने दुख भूल जाए, जो सरपंच बन गया उसी के साथ। 1 मिनट में आपका एक पॉइंट नोट करूंगा। आपने कहा कि तीनों एक बढ़िया है, कैंडिडेट नरम है, लेकिन जनता क्या देख करके वोट दे? जनता देखो, जनता बताऊं क्या देख के देखो, जनता ये देखी भी आजकल है ना, जागरूक कौन है? आज कंप्यूटर का युग आ रहा जी। कि मेरे को यहाँ अगर कोई नंबर कटवाना, मैं उसके भाई निकालिए मेरा नंबर, भाई मेरा ये करिए भाई, तो कंप्यूटर युग आ रहा। उसमें हमारे सरपंच क्या करे, जीट रोड तक तो जा सकें बस, लेकिन जीट रोड से बाहर है, को सरकार ने पैसा दे दिया, वो आ गया अपनी मर्जी से, भगवान के सारे बैठे रहे हम। लेकिन ऐसा होना चाहिए ना भी, ताकि अपने आप कुछ ग्रांट ले आओ बाहर से, कुछ खींच कर ले आओ, 2-4 लाख रुपए 10 लाख रुपए, जब भी गाँव का विकास होगा। ये बात हमारी गली नाली सब पक्की हैं, लेकिन आज मेरे गाँव में सबसे मेन प्रॉब्लम है कि वो आज जो ट्रैक्टर ट्रॉली सबके पास होगी, खेत में जाने के रास्ते बरसात के मौसम में इतने बेकार हो जाए तो वहाँ बुकी निकालना तो बहुत मुश्किल हो जाए। तो 5-4 रास्ते ऐसे भी सबसे जरूरी तो बनने चाहिए। एक गांव में जो नाला बनाना, कई बार एनजीटी वाले ने रोक दिया जी, पानी मांग गए, तो और फ्लो होके होने के बाद वो रोड पे पानी आ जाए, तो हमारा विचार ये अभी मंदिर से लेकर रजभाई के पुल तक है ना, दोनों साइड में टाइलिंग का प्रोग्राम हो जाए। एक जो हमारा स्टेडियम है, थोड़ा 1 मिनट आवाज ना करो जी, थोड़ा सुन लो एक जो बार। स्टेडियम है जी, स्टेडियम में हमारे काफ़ी नीचे पड़ रहा जी। अब मनरेगा से कुछ मिट्टी डलवाई हमने, और ये विधायक जी ने हमारे को 88 लाख रुपए दिए थे, उसमें दोनों साइड में फिरनी के नाले, रोड के साथ नाले, और जी फिरनी बन गई, 1-2 गली बन गई जो लंबी रह रही थी, तो 21 लाख रुपये हमारे पास बकाए भी रह रहे, उसमें स्टेडियम में लगेंगे बच्चों के लिए। एक तो उसमें लाइट का इंतजाम नहीं है जी, लाइट का इंतजाम इसलिए नहीं क्यों, सरकार ने पंचायत के भी हाथ बांध रखे। अगर हम बिजली की लाइटें लगाओ, पीछे लगवाई थी हमने, तो 8 साल बाद इनकी और एक लाइट नहीं पाई, तो उसमें या तो उनके कनेक्शन होना चाहिए। अगर सौर ऊर्जा की लाइट लगवाए हैं, सौर ऊर्जा की लाइट में फिर बैटरी नहीं पाते जी। ये 25 लाइट लगवाई थी, एक पे बैटरी नहीं है। चले तो थोड़ी दिन, वो थोड़े दिन चले जी, जल्दी फिर कुछ आप जाना होगा, हल्का माल लगे इसमें पंचायत में। तो ये कुछ छोटे छोटे काम है, जिस तरह लाइट के हैं, वैसे गली नाली हमारी सारी पक्की हो रही। लेकिन जो सरपंच बने हैं ना, मैं ये नहीं कहता तभी एक बताइए भाई साहब ने मकान बनाया, इसमें 1 करोड़ रुपया लगे, मान ले सरपंच बन के थोड़ा लगा, तो हमारे सरपंच सोचा भी सिर्फ नाली गली रही नहीं, यहीं तक सीमित रह जाए, तो काम होना चाहिए ना आगे तक। ये मैं ये काम लिया था खुद अपना, मेरे पास लेटर देखो आप, मेरे नाम से ही है, मेरे ख्याल में 20 लाख रुपए काम मैंने ये करवा दिया अब MP साहब से। तो ऐसा काम सरपंच हम ये चाहो भी ऐसा सरपंच बने ताकि जागरूक हो। संजय भाटिया हुआ अपने MP, और काम लिया उन पर, काम करवाए भी है, बढ़िया छवि के हैं, और भारत में दूसरे नंबर पर। हाँ जी, चलो मैं लेटर ले जी, हमारे हाँ चलो कोई नहीं, वैसे 3 काम थे जी। एक तो स्कूल से लेकर ओम प्रकाश फौजी तक गली बनवाई, उससे एक हमने स्कूल में टाइलिंग करवाई, एक या चुलकाना रोड से लेकर इसरान रोड तक फिरनी निर्माण करवा 2 बार नए सिरे से। अब ये काम होया जी, और 21 लाख रुपये हमारे बकाये रहे। एक जो अहमद वाले तालाब की तरफ रास्ता जाता हो बना, एक यहाँ मेन रोड से लेकर काले सरपंच के मकान तक गली बनी हो, काफ़ी लंबी, अच्छा 600-700 फुट, तो ये 88 लाख रुपये आ रहे थे उसमें, जिसमें से हमारे पास 25 लाख रुपये भी बकाया। ये कुछ पैसे हमारे जिस तरह छठे महीने 13-14 लाख रुपये PRI स्कीम के आते हैं जी, 10-15 लाख रुपये पंचायत की आमदनी है, भट्टे की है, बोली की है, ये है। बाकी और इतनी खास आमदनी तो गांव में है नहीं थी। लेकिन मेरे गांव में एक मानता जी, मैं ये गांव हमारा गुजरोगा, लेकिन मैं DC से हूँ,
जांगड़ा, लेकिन मैं हर बार नेहरू विरोध मेरे को, मैं अपने वार्ड से नहीं बनता, इन्हीं के वार्ड से बनता हूँ सर। अच्छा। हाँ, तो हमारे गांव के लोग बड़े अच्छे हैं, क्या नेक बात है हैं। भाई। देखो मैं बात से सहमत हूँ बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि इन्होंने जो बात बताई है ना एकदम स्मार्ट बताई है, एकदम ज़बरदस्त, जिन्हें होने चाहिए भाई में काम। और उन्हें भाई, क्योंकि मैंने पहले बताया जाता इनका एक्सपीरियंस है, और इन्होंने ध्यान भी दिया होगा कि भाई हाँ ये काम होने चाहिए, तो बढ़िया ज़बरदस्त बात बताई है। और अभी मैं लास्ट में बस यही कहना चाहूँगा भाई, जितने भी किवाणा वासी है इसके ऊपर गौर करें, और जो उन्होंने बात बताई है थोड़ा सा हमारे से भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आपकी क्या समस्या है, क्योंकि समस्या जो है लोगों के बीच में जाने से ही पता चला है, वो तो कुछ भी कहता है। तो आप भी अपनी समस्या बताइएगा, और जो कोई इस बारे में या समस्या के बारे में इंटरव्यू देना चाहता है या कोई बताना चाहता है तो हमसे संपर्क कर सकता है। 1-2 मिनट और रुको। हाँ जी। एक ऐसा सर जी, जिस तरह आप कह रहे हैं भाई, शिक्षा से पहले है ना, हमारे गांव में सबसे कमी क्या है, हमारी संस्कार की कमी है जी। जब तक हमारे संस्कार बढ़िया होंगे ना, बच्चा शिक्षा ग्रहण नहीं करेगा ना उसका स्वास्थ्य बढ़िया होगा। ये भाई एक ऐसा देखो, मतलब आप वर्ग पत्रकार एक बूढ़े के पास चला गया, उसने पूछा ताऊ जी क्या कर रहे हो, भाई कुछ नहीं बैठे भाई, कितने बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं जी, क्या करें, अगर जी डॉक्टर है, बोले 2 तो ये गए, मैंने तो डॉक्टर नहीं लगे, बोला लग दे तो मैंने भी नहीं, पर जोन से काम को ना वो इन्हें पूछा क्या बीमारी है, तो ये हाल है जी। दूसरी रही संस्कारी बच्चा ना, तो एक का बच्चा लग गया डीसी लग गया, आजकल तो क्या बीमारी है यही पूछे भाई, कोई बच्चा जानू पूछे क्या बीमारी है, तो डॉक्टर ही उनके लिए। तो एक बच्चा जो संस्कारिक बच्चा है ना, वो बच्चा मतलब डीसी लग गया, उसके फादर उसके पास गए तो खड़ा आया, उन्हें उसके पैर छुए, उसके पिताजी ने कंधे बात रख लिया, वो बोला बेटे नू बता आज सबसे मजबूत आदमी तेरे मेरे में कौन सा, वो बोला पिताजी मैं हूँ। तो उसका बड़ा परेशानी है उसके पिताजी ने, तो बोला बेटे सोच ले, नू बोला ना पिताजी मैं हूँ। जब वो चल पड़े ना उसके पास से, फिर बोला बेटे एक बार और सोच ले, बोला पिताजी आप हो। अब क्या बात हुई, अब जब तो हाथ है ना आपका मेरे कंधे पे था, जब तक माँ बाप का या बड़े आदमी हमारे कंधे पे हाथ रहेगा ना, हम मजबूत रहेंगे, और जिस दिन उनका हाथ हमारे कंधे पे उठ जाएगा ना, हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। क्या बात तो है, जब तक हमारे संस्कार बढ़िया नहीं होंगे ना जी, हम ना शिक्षा ग्रहण कर सकते, ना स्वास्थ्य हमारा ठीक होगा, ना गरीबी हटा सकते, गरीबी भी जे हटेगी ना कोई नेता हटा सकता। हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा करेंगे, स्वास्थ्य बढ़िया होगा, नौकरी लगेंगे तो हमारी गरीबी अपने आप हटेगी, नहीं वैसे कुछ नहीं होता जी। बिल्कुल भाई। चलो भाई इस वीडियो में शेयर कर दो और कमेंट में बता दियो अपनी राय, क्या राय है आपकी, और कौन बनेगा वो भी थोड़ा बता दियो।